मारे दे केस उठाई नहीं कि लड़ मजे बोल लड़ भी हमने पास नहीं लड़े के मन होता बोले ना कितना केस देखा लिया है कि हमने कि वो है। आपने इस तस्वीर को जरूर देखा होगा। लगातार सोशल मीडिया के जरिए ये तस्वीर वायरल हो रही है। नालंदा जिले से जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है और साथ ही बिहार के कई हिस्से से ऐसी तस्वीरें निकलती है। अब इस तस्वीर में क्या खास है हम आपको बताएंगे। लगातार बिहार में अगर 21वीं सदी की राजनीति की बात करें या देश में 21वीं सदी की राजनीति की बात करें तो उसमें दलित उत्थान की बात सबसे ऊपर निकलकर सामने आती है। दलित उत्थान के नाम पर लगातार सभी पार्टियां राजनीति तो करती हैं, लेकिन दलितों को कितना न्याय मिल पाता है इस वीडियो के माध्यम से आपने देखा। किस तरीके से कुछ लोग दलित को धमका रहे हैं। पहले उनके साथ मारपीट की गई, उसके बाद केस नहीं करने की, केस उठाने की भी धमकी दी जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा से यह खबर निकलकर सामने आ रही है और लगातार सोशल मीडिया के जरिए ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। लेकिन सवाल कई बनते हैं, दलित उत्थान के नाम पर बिहार में राजनीति करने वाले वो नेता कहां हैं जो बात करते हैं दलित उत्थान की, दलितों के मसीहा बनते हैं, दलितों के नाम पर वोट लेते हैं और जब दलितों पर अत्याचार होते हैं तो वो बोलने से बचते हैं। साथ ही साथ बिहार के उन तमाम नेताओं के बारे में हम कहना चाहेंगे जो कभी दलितों को लेकर और अगड़ी पिछड़ी की राजनीति करते हैं, ब्राह्मणों पर टिप्पणी करते हैं। खास तौर पे जीतन राम मांझी और चिराग पासवान, जो कहा जाता है कि बिहार में दलितों के बड़े नेता हैं। हालांकि रामविलास पासवान के बारे में भी ये बातें कही जाती रही हैं कि रामविलास पासवान अपने समय के दलितों के सबसे बड़े नेता थे। एक समय में दलितों के उत्थान को लेकर रामविलास पासवान ने जो कार्य किए वो काबिले तारीफ थी, लेकिन क्या उनकी पार्टी और उनके विचारधारा पर चलने वाले लोग अब इस मामले को कैसे देख रहे हैं? एक तरफ जहां जीतन राम मांझी ब्राह्मणों के ऊपर टिप्पणी करके विवादों में आ जाते हैं और कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक पोलराइज की बात करते हैं, वहीं अगर हम बात चिराग पासवान की करें तो लगातार ये चर्चा होती है कि चिराग पासवान सवर्ण नेताओं से घिरे रहते हैं। ऐसे में वो दलित नेताओं की, दलित लोगों की भागीदारी की बात तो करते हैं, लेकिन वो अपने ही पार्टी में नहीं दे पाते हैं, जिसका जिक्र उनके चाचा पशुपति पारस ने भी किया था। बिहार में दलित उत्थान की बात किया जाता है, लेकिन जब समय आता है तो दलितों का उत्थान कितना हो पाता है ये साफ तौर पे इस वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। चाहे वो जीतन राम मांझी हो, लालू प्रसाद यादव हो, रामविलास पासवान हो या चिराग पासवान हो, दलितों के मसीहा तो बताए जाते हैं, लेकिन जब दलितों पर अत्याचार होता है तो वो सभी लोग मेन फ्रेम से गायब हो जाता है। वजह शायद ये भी रहा हो कि दलितों पर उत्थान की बात करने वाले नेता दलित पर नहीं बोलना चाहते हैं, क्योंकि उन लोग से उनकी वोट बैंक प्रभावित हो जाएगी। एक तरफ जीतन राम मांझी लगातार विवादों में रहते हैं, वहीं चिराग पासवान अपने पार्टी में विवादों में रहते हैं। उनके चाचा ने कई आरोप भी लगाए थे और कहा था कि जिस प्रकार से चिराग पासवान राजनीति कर रहे हैं, कहीं ना कहीं रामविलास पासवान की राजनीति को वो खत्म करना चाहते हैं। रामविलास पासवान जो राजनीति करते थे उस पर वो नहीं चल रहे हैं। ऐसे में कई सवाल भी उठते हैं कि क्या दलित उत्थान की बात करने वाले देश की राजनीति 21वीं सदी में किस तरीके से बढ़ रही है। दलित उत्थान के नाम पर लगातार वोट बैंक, दलित उत्थान के नाम पर लगातार आरक्षण की बातें, दलित उत्थान के नाम पर लगातार प्रदर्शन होते हैं, लेकिन जब दलितों की समस्या की बारी आती है, दलितों की समस्या निपटारे की बात सामने आती है तो उसमें कहीं ना कहीं वो विफल रह जाते हैं। एक बार जो तस्वीर निकल कर सामने आ रही है, कहीं ना कहीं एक बार फिर से सभी लोगों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है जो अपने आप को दलितों के मसीहा बताते हैं। फिर से एक बार हम चाहेंगे कि वो वीडियो देखिए किस तरीके से नालंदा जिले से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है उसमें दलितों के ऊपर अत्याचार तो होता है और जब वो केस करते हैं तो केस उठाने तक की धमकी दी जाती है। देखिए वीडियो। गांव के मुखिया हैं और किस लिए मारपीट हुआ आपके साथ? अच्छा, किस लिए मारपीट हुआ? आया कॉलोनी मांगे तो कॉलोनी गरीब के मिलान करा दिए थे, काले 2 महीना के बाद दे तो खराब हो गया। और सब परसौती है सर, कल बच्चा है गोतनी थी उसको गन दिया, हमको रड उठाया तो कैसे तो कर जैसे तो न तो माथा फाड़ जाएगा। हमको बाले बच्चे के सबके मारा है। कौन मारा? वह समन। कौन लोग हैं? बबलू नाम है, अमीर। बबलू नाम के है। अच्छा, तो आप कौन गांव के मुखिया हैं? टंगी पंचायत के मुखिया। अच्छा, क्या मामला बताएं पुलिस?
हाँ? पुलिस क्या केस बोले? करेंगे। अच्छा पुलिस को। केस कर दो, अच्छा हम केस कर देंगे। हमने की कोई इज्जत नहीं है सर। क्या हम चीज से मारपीट किया? रड से मारे सर, रड से। अब परसौती के हमको चुल्लोने लगे है, लकड़ी से परसौती के मारा है। कल बच्चा है, गांध गूंद दिया, घर में हेल गया, कहीं हम गोर पड़ते और उसको बाबू के बाबू गोर पर है। हम जैसे हमको बाबू ऐसा गया बाप चौधरी छिंदरी बोलता है कि हमको देता है ना खोलने, क्या देंगे सर? और 2 महीना के बाद ले तो खराब लगेगी। क्या नाम हुआ आपका? उनका नाम की देवी नाम। केस उठाई नहीं कि लड़ मजे बोल लड़ भी हमने पास नहीं लड़े के मन हम तक बोले ना हमने के पास कितना केस के खड़ी है कि हमने के वो है अब यहाँ से हाड़िया नहीं, नहीं। बर्तन मोर्तना है निकल जाना अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।